होता है ये स्ट्रक्चर है, इसको हेड कहते हैं। फिर देयर इज अ कंस्ट्रिक्टिंग नेक, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ठीक है, दिस इज द ग्रीन कलर का जो है, इट इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये छोटा सा ब्लू कलर का जो है नीचे की तरफ, इसे ये है लेसर ट्रोकेंटर। और दोनों ट्रोकेंटर्स के बीच में यहाँ पे है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन। ओके, तो इसको हमने हेड को अभी डिटेल में पढ़ना है, तो वी विल स्टार्ट विथ हेड। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेड जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है? इट इज द अपर मोस्ट पोर्शन, it is the uppermost portion of the femur which projects from the medial side of the upper end. तो अपर एंड में ये जो हेड, आप हमेशा ध्यान रखना, ये कहाँ होगा? मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा। और ये आर्टिकुलेट करता है किससे? विद द एसिटैबुलर कैविटी ऑफ हिप बोन। हमने पढ़ा था हिप बोन में एक एसिटैबुलर कैविटी है, उसके हमने पार्ट्स भी पढ़े थे 3, है ना? लूनेट पढ़ा था, फोसा पढ़ा था, एसिटैबुलर फोसा पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो होता है आर्टिकुलेट करता है विद दी एसिटैबुलर कैविटी। हेड किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? हिप बोन की एसिटैबुलर कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके ये हिप जॉइंट बनाता है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हेड जो है हमारा, कहाँ, इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड्स है। पहले तो अपवर्ड्स है, फॉरवर्ड्स है और मीडियली है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा सामने की तरफ है और मीडियली प्लेस्ड है। और ये बनाता है 2/3 ऑफ द स्फीयर, 2/3 ऑफ द स्फीयर बनाता है। ठीक है, ये हेड के सरफेस पे ना, ये आपको दिख रहा होगा एक डिप्रेशन है। ठीक है, ये डिप्रेशन है एक हेड के सरफेस पे, इसको कहते हैं फोबिया, FOVEA। ठीक है, this is known as phobia. So it is a small depression in the center of the head which gives attachment to the ligament of head of femur. तो head of femur की जो ligament है उसको attachment देता है ये छोटा सा depression जो कि head of the femur में present है, ये intracapsular होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम phobia। ठीक है, सो दिस वॉज योर हेड। अब हम पढ़ेंगे अबाउट दी नेक। तो नेक क्या है? ये वाला येलो कलर का पोर्शन है, इसको नेक का है। ठीक है, ये क्या करती है? इट कनेक्ट्स दी हेड विद दी शाफ्ट। तो हेड को शाफ्ट के साथ जोड़ने का काम कौन कर रही है? नेक। इसकी लेंथ कितनी होती है? ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नेक ऑफ द फीमर। मोस्टली यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है ओल्ड एज में। ठीक है, तो ये जो नेक है इसका शाफ्ट का एक एंगल बनता है, दैट इज नोन एज नेक शाफ्ट एंगल। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे अगर हम, ठीक है, तो एक नेक शाफ्ट का एंगल बनता है विच जॉइंस the neck joins the head and the shaft at an angle which is around 125 degree. ठीक है, नेक और शाफ्ट का जो एंगल है ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ना, नेक इज कनेक्टिंग हेड एंड द शाफ्ट। तो neck joins the head and the shaft at an angle of 125 degrees which enables the lower limb to move clear of the pelvis. ठीक है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ मूवमेंट एट द हिप जॉइंट। आप भागते हो, रोटेट करते हो, तो इट basically increases the range of movement of your hip joint. नेक के 2 surfaces होते हैं। ठीक है, there are 2 surfaces on the neck. ये वाला जो एरिया है ये हमारा anterior surface है। ठीक है, और यहाँ पे जो है this one, ये posterior aspect है, तो this is the posterior surface, right?
This is the anterior and this one is anterior and this one is posterior surface. तो ये जो एंटीरियर सरफेस है हमारा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इंट्राकैप्सुलर होता है, जबकि जो पोस्टीरियर सरफेस है वो सिर्फ मीडियल हाफ तक ही इंट्राकैप्सुलर होता है। ये वाला हाफ जो है ये ही इंट्राकैप्सुलर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारा एंटीरियर सरफेस है, इट मीट्स द शाफ्ट, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेक मीट्स द शाफ्ट एट द इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन पे मीट कर रही है, वेयर एज पोस्टीरियर पे आप एक देख रहे होगे टर्म ट्रोगेंट्रिक क्रेस्ट, है ना। तो यहाँ पे पोस्टीरियरली जो है सरफेस, इट मीट्स द शाफ्ट एट इंटरट्रोगेंट्रिक क्रेस्ट। ये जो है इंटरट्रोगेंट्रिक क्रेस्ट, और यहाँ पे ही एक ग्रूव प्रेजेंट होता है इंटरट्रोगेंट्रिक क्रेस्ट पे, जो लॉज करता है टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। फिर इसके दो बॉर्डर्स भी होते हैं। दिस इज द अपर बॉर्डर, ये कहाँ से शुरू होता है, हेड से शुरू होता है और ग्रेटर ट्रोकेंटर तक एक्सटेंड करता है। और ये इसका लोअर बॉर्डर है जो लेसर ट्रोकेंटर से हेड तक एक्सटेंड करता है। तो दो बॉर्डर है, अपर और लोअर। ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, फर्स्टली हमने हेड पढ़ा। हेड में हमने क्या देखा कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि मीडियली फॉरवर्ड्स अपवर्ड्स प्रेजेंट है, और इसमें ये आर्टिकुलेट करता है विद द एसिटाबुलर कैविटी। फिर हमने देखा कि हेड के पास एक डिप्रेशन है जिसको हमने बोल दिया फोविया। देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक। हेड को शाफ्ट से कनेक्ट कर रही है नेक। नेक के दो सर्फेसेस हैं। पहला जो है एंटीरियर सरफेस है जो कि मिल रहा है शाफ्ट के साथ एट द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। दूसरा नेक के पास एक पोस्टीरियर सरफेस है which is meeting the shaft at the intertrochanteric crest, और यहाँ पे एक ग्रूव भी प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा नेक के दो बॉर्डर्स हैं। पहला है हमारा अपर बॉर्डर जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से हेड तक एक्सटेंड कर रहा है, और दूसरा हमारा लोअर बॉर्डर है जो लेसर ट्रोकेंटर से हेड तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये कहाँ पे होता है, लेटरली ये प्रेजेंट होता है, एक बोनी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ द बोन है विच इज प्रेजेंट लेटरली। और ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट। नेक और शाफ्ट के बीच में एक बोनी प्रोजेक्शन है लेटरल साइड पे, उसको कहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसके 3 सर्फेसेस हैं और एक इसका बॉर्डर रहता है। तो सर्फेसेस होते हैं एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, और बॉर्डर जो होता है वो होता है सुपीरियर। तो भी देखते हैं हम कौन सा एंटीरियर सरफेस है इसका और कौन सा लेटरल है। तो ये जो यहाँ पे एरिया होता है रफ सा, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर सरफेस। ओके, इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेटरल सरफेस। क्लियर, लेटरल सरफेस के पास जो एंटीरियर सरफेस है ना वो थोड़ा रफ सा सरफेस है, और लेटरल सरफेस पे एक ओब्लिक रिज प्रेजेंट होता है। जो हमारा मीडियल सरफेस है वो यहाँ पे है, ग्रेटर ट्रोकेंटर का मीडियल सरफेस यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ डिप्रेशंस आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मीडियल बॉर्डर का ना एक और बड़ा सा डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, ट्रोकेंट्रिक फोसा मीडियल बॉर्डर में ही एक डिप्रेशन होगा यहाँ पे, उसको बोला गया है ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है। पोस्टीरियर पार्ट प्रेजेंट्स द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये पोस्टीरियर पार्ट पे ग्रेटर ट्रोकेंटर का ये जो
एपेक्स वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये सुपीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लेसर ट्रोकेंटर। ये हमारा लेसर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर। ये बोनी प्रोजेक्शन है, इंफीरो मीडियली प्रेजेंट है। हमने देखा था जो हमारा हेड रहेगा वो मीडियल साइड पे रहेगा, तो हमारा जो लेसर ट्रोकेंटर है वो भी मीडियली है, और थोड़ा नीचे की तरफ है तो इंफीरो मीडियली प्रेजेंट होता है लेसर ट्रोकेंटर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज ऑल्सो बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट। ठीक है, बिटवीन द नेक एंड द शाफ्ट लेसर ट्रोकेंटर इज प्रेजेंट। अब इन दोनों ट्रोकेंटर्स के बीच में, ये हमारे दोनों ट्रोकेंटर्स है, इनके बीच में एक जंक्शन है, इनके बीच में एक ओब्लीक रिज है विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी, ये ओब्लीक रिज है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दी लेसर ट्रोकेंटर। और कहाँ पे है? इन दी एंटीरियर साइड पे, सामने की तरफ ये प्रेजेंट है। ये क्या करता है? इट इज दी जंक्शन ऑफ नेक एंड दी शाफ्ट, तो इसको बोला है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। दोनों ट्रोकेंटर्स के बीच में प्रेजेंट एक ओब्लीक रिज जो कि सामने एंटीरियरली प्रेजेंट है, और ये शाफ्ट को और नेक को जो है उनको ज्वाइन कर रहा है। इसी तरह पोस्टीरियरली हमारी प्रेजेंट होती है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये एक ओब्लीक रिज होता है विच इज कनेक्टिंग अगेन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के बीच में है। नेक और शाफ्ट को कनेक्ट करने वाला ये जो रिज है पोस्टीरियर साइड में, उसको बोल दिया ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो ये याद रखना कि एंटीरियरली जो है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है और पोस्टीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है। ओके, और ये जो यहाँ पे इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट पे एक यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये वाला मिडल ऑफ द इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट एक राउंडेड सी प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेट ट्यूबरकल। सो दिस वाज अबाउट योर अपर एंड। अपर एंड में क्या क्या आ रहा है? हेड है, स्फीयर हेड है जिसमें फोविया प्रेजेंट है, ये आर्टिकुलेट करेगा विद द एसिटापुलम। नेक है जो कि हेड और शाफ्ट को ज्वाइन कर रही है एट एन एंगल ऑफ 125 डिग्री। इस नेक का एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है, और एक इसके दो बॉर्डर्स हैं, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर, है ना? दो बॉर्डर्स हैं, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर। फिर आता है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है, जो कि ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर्स हैं, दोनों ही शाफ्ट के बीच में और नेक के बीच में प्रेजेंट है। जो हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर है इट इज प्रेजेंट लेटरली, और इसके तीन सर्फेसेस और एक बॉर्डर है। तीन सर्फेसेस कौन से? एक इसका सरफेस है एंटीरियर सरफेस, ठीक है, एक इसका है लेटरल सरफेस, और एक यहाँ पे इसका मीडियल सरफेस है, और एक ही इसके पास बॉर्डर रहता है जिसको हम